हेलो बच्चों, कार्तिक कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसीएम श्री नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आज का बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 8:9 और बी, ठीक है, और बी अनुपात सी ए दे रखा है 9:10 तथा सी अनुपात डी ए दे रखा है 10:11। तो हमें ए और डी का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए बटे हम बी कर लें, ठीक है, गुना में फिर द्वारा है बी बटे हम सी कर लें, फिर गुना में सी बटे हम डी कर लें। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। जैसे हमने इसको करा है वैसे ही हम इसको रखेंगे। जैसे कि ए का मान कितना है, तो 8/9 कर लें गुना, ठीक है, फिर आ जाएगा 9/10 कर लें, ठीक है, फिर क्या करेंगे गुना 10/11 कर लें। ठीक है, तो देखो क्रॉस में कट रहे हैं दोनों, क्रॉस में काट दिया, 9 से 9 काट दिया, 10 से 10 काट दिया। अब ठीक है, 9 एकम 9 और ये 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 एकम 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, और ये 11 आ गया। ठीक है, 8 11, क्योंकि इधर बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा ए बटे डी बचेगा। ठीक है, तो ए और डी का मान कितना आ गया 8 और 11। ठीक है, देखो 8 और 11 जहाँ पर है तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सी पे, ठीक है, 8 और 11 दे रखा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है, चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, इसमें कह रहे हैं x अनुपात y 5:2 दे रखा है, तो 8x + 9y अनुपात में 8x + 2y। इसको देखना है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, इसको ये कह रहे हैं कि x बराबर हमारा कितना 5 दे रखा है और y बराबर हमारा 2 दे रखा है, तो हमें ऐसे ही करना है जैसे इसमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8x + 9y बटे में क्या लिख देंगे 8x + 2y। ठीक है, तो इसमें 8 है तो 8 लिख दो, गुना में क्या कर देंगे 5, x की जगह 5, प्लस कर दिया, फिर क्या आ जाएगा हमारा 9 गुना कर दिया हमने 2। ठीक है, फिर इसको बटे में लाया, बटे में लाए तो क्या करा, इसमें फिर दोबारा से 8 गुना 5 कर दिया, फिर प्लस, फिर क्या करा हमने फिर है हमारा 2 गुना 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 पंचे 40, तो हमने इधर 40 लिख दिया, प्लस 9 दूनी 18, तो 18 लिख दिया, बटे में क्या कर दिया 8 पंचे 40, 40 कर दिया, और प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, इस 4 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 22। ठीक है, अब ये देखो जहाँ पे 29 और 22 दे रखा होगा अनुपात में, इसको कैसे लिखा जाएगा 29:22, ऐसा जहाँ पे आंसर होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो 29 22 कहाँ पे दे रखा है, बी पर दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि 76 को 7 5 3 4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग कौन सा होगा। ठीक है, तो इनको क्या करें पहले हम, ठीक है, क्या करें कि 7 इनको सबको क्या करें 7 + 5 + 3 + 4 इन सबको जोड़ लो। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 10 5 15 1 19। ठीक है, 19 आ जाएगा। ठीक है, और 76 को क्या करें 19 से भाग करें। ठीक है, तो कितना आएगा 19 दूनी 38, 19 3 54, 19 चौक 76। ठीक है, तो ये कितने पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आया। ठीक है, अब देखो कौन सी संख्या में 4 गुना करेंगे छोटी आए। ठीक है, हमें सबसे छोटा चाहिए। ठीक है, तो 3 है। ठीक है, तो कितना है 4 3 12, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, 12 दे रखा है हमारा डी पे। ठीक है, डी पे हमारा दे रखा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है,
चौथा प्रश्न है हमारा। चौथे प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, चौथे प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं में 12 और 19 का अनुपात है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, दोनों का अनुपात कितना है? 12:19 ऐसा दे रखा है। यदि उन संख्याओं का योग दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? दोनों को जोड़ का योग कितना आता है? वो दे रखा है 217। ठीक है, अगर इसमें कहें कि संख्या माना x, तो हम इसको 12x प्लस 19x कर लेंगे बराबर 217 कर लेंगे। ठीक है, ये x है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ा तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। ठीक है, कितना आ जाएगा? 31। 31x बराबर कितना करेंगे? 2 1 7। ठीक है, 2 1 7। अब इसको क्या करेंगे? तो x यहीं पे छोड़ दिया तो 2 1 7 को हम 31 से भाग करेंगे। ठीक है, 31 से। ठीक है, तो कितने पे चला जाएगा? ये 7 पे चला जाएगा। ठीक है, 7 या 21 और 1 7 7, तो कितने पे चला जाएगा? 7 पे। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7 आ गई। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? सबसे छोटी संख्या का मान। इनमें से देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी दे रखी है? ठीक है, 12 दे रखी, तो 12 7 कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, तो जहाँ पे 84 हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 84 दे रखा है। ठीक है, तो छोटी संख्या हमारी 84 हो जाएगी। चलिए अब हम अगले 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वें प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, 5वें प्रश्न में कहा गया है कि 400 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, टोटल कितनी मीटर है? 400। ठीक है, कितनी? 400 मीटर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर लंबी रस्सी है और इसको किसे 2 3 5 अनुपात में टुकड़ों में सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा बनाना है। ठीक है, तो माना रस्सी की लंबाई हमने क्या माना? x माना। ठीक है, तो x मान ले। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे तो इसके बराबर ही आएगा। तो हमने इसको 3x प्लस 2x प्लस 5x ऐसे मान लिया। ठीक है, और क्या कर दिया? ये बराबर कर दिया 400 मीटर। ठीक है, तो 400 मीटर के बराबर ही होगा, x का मान निकल आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 5 10, तो कितना आ गया? 10 x आ गया बराबर, हमने इसको 400 कर दिया। x बराबर कितना आ जाएगा? 400 बटे 10 करेंगे तो काट दिया एक जीरो से, कितना? 40। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 40 आया। ठीक है, हमें क्या बतानी है? सबसे लंबी रस्सी के टुकड़े की लंबाई। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें से देखो 3 2 5, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है। 5 को हम क्या कर देंगे? 40 से गुना कर देंगे। 5 चौक 20, कितना आ गया? 20 आ गया और एक जीरो और आ जाएगा 200। ठीक है, जहाँ पे 200 है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे दे रखा? हमारा बी पे दे रखा है, तो बी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि छठा प्रश्न है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी एक लाइक और एक शेयर चाहिए। ठीक है, और कोई आपको लाइक करने से, शेयर करने से कोई पैसे तो लगते नहीं हैं, आपको फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हो तो हमको बहुत खुशी होती है और हम मोटिवेट होते हैं ताकि आपके लिए अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाएं और अच्छे से आपकी क्लास ले सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठे प्रश्न में क्या कहा गया है? छठे प्रश्न में कहा गया है कि मीनू नीतू की आयु कितनी दे रखी है? 3:4 अनुपात, कितना? 4:3 दे रखी है। उनकी आयु का योग। ठीक है, दोनों का आयु के योग। ठीक है, माना आयु को हमने माना x। ठीक है, आयु को हमने क्या मान लिया? आयु को हमने मान लिया x। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 4x प्लस 3x। ठीक है, उनका योग कितना दे रखा है? उनका 28। ठीक है, 28 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर लें? इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7x हो जाएगा। ठीक है, और ये 28। ठीक है, अब x यहीं पे छोड़ देंगे तो 28 बटे 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28। x की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी 4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 4 आई और 8 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? ठीक है, तो क्या करें कि दोनों को गुना करें। 4 आया ना? ठीक है, तो 4 चौक 16, पहला आ गया हमारा 16। ठीक है, और दूसरा कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। ठीक है, एक 12 आ गया। फिर क्या करना है कि इसमें 8 वर्ष बाद 8 इसमें भी जोड़ दिया और 8 इसमें भी हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, इनको काट देंगे तो कितना आ जाएगा?
2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 से और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6:5। ठीक है, देखो जहाँ पे 6 6/5 मतलब 6 हम 5 लिख सकते हैं। अब देखो 6:5 जहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है, 6 जहाँ पे भी दे रखा है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दे रखा है सी पे। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 6:5। ठीक है, अब चलते हैं हम 7वें प्रश्न की ओर। चलिए तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। 2 संख्याएं हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। ठीक है, अनुपात यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं 2/3 कर लेते हैं। ठीक है, और दोनों को हमने x माना तो 2x और ये 3x है। सब में क्या कर दिया 8 जोड़ दिया और इसमें भी हमने क्या कर दिया 8 जोड़ दिया। ठीक है, और तो ये किसके बराबर हो जाती है 3/4 के बराबर हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो इसको करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा। ठीक है, और 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 तिया 9 बराबर 9x हो जाएगा, और ये 8 तिया 24 कितना हो जाएगा 24 है, ये आ जाएगा हमारा +24। ठीक है, इस संख्या को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो 24 माइनस कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो अगर मैं 8x में से 9 माइनस करूँ तो -x बचेगा। ठीक है, और 24 में से -32 करूंगा तो -8 बचेगा। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया काट दिया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया मेरा x बराबर बिल्कुल परफेक्ट 8 आ गया। ठीक है, तो क्या करना है 8 आया। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ इन्हीं में जोड़ना है, पहले वाली संख्या बतानी है। तो इसमें मैंने क्या माना था 2x और एक 3x। ठीक है, तो इसमें 8 है, 8 दूनी 16 क्या करूंगा। ठीक है, तो 2 गुना 8 कर दूंगा और 3 गुना 8 कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। तो 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 और 8 तिया 24। देखो 8 दूनी 16 और 24, जहाँ पे 16 24 दे रखा है वही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 24 कहाँ दे रखा है ए दे रखा है हमारा 16 और 24 बी पर। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि हमारा 8वां प्रश्न। ठीक है, 8वें प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, 8वें प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज के कोणों में कितना दे रखा है, मान लो हमने माना कोण। ठीक है, माना कोण कोण को कितना मान लिया हमने, कोण को माना x मान लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 1x, इसको क्या लिखेंगे 1x प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है, और इन सबका योग कितना होता है 180 होता है त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग। ठीक है, तो हमें सबसे बड़ा कोण का मान बताना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे पहले x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x बराबर ये हो जाएगा 180। ठीक है, x बराबर यहीं पे x यहीं पे छोड़ दिया तो 180/6। ठीक है, 6 तिया 18। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 30 आ गया। x का मान कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण, ठीक है, सबसे बड़ा कोण कौन सा है 3 है, तो 3 तिया 9। ठीक है, 9 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो 3 ही दे रखा है ना अनुपात में, उसी 3 से हम क्या करेंगे x का मान से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 तिया 9 और एक 0 आ जाएगा तो 90। देखो यहाँ पे 90 कौन से दे रखा है डी पे, तो ये हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसे करना है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसको लिखेंगे 2x प्लस, ठीक है 4, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना, हमें इसको लिखना है सिर्फ ऐसे लिखेंगे 2 + 4 + x। ठीक है, तो हम सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 + x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब सबसे छोटी संख्या हम x को ही मानेंगे। ठीक है, x को मानेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा x/6 + x, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है सबसे छोटी संख्या x कितनी दे रखी है 128, 3 भागों को क्रमशः इतने में, ठीक है 128 को, ठीक है, इसको गुना कर देंगे कितना 128 से। ठीक है, 128 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। ठीक है, 128 x/6 + x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं परंतु छोटा भाग,
ठीक है, परंतु जो छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग कितना दे रखा है, 21 सही, कितना दे रखा है, 21 सही 1/3 दे रखा है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, 21 दिया 63, 1 64, कितना होगा 64/3। ठीक है, हम 64/3 लिख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, 64/3 इसको हम बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है, अब हम इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम बराबर करते हैं तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 128/6 प्लस एक्स बराबर ये एक्स है। ठीक है, ये आ जाएगा 64/3। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करना है कि इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, इसको क्या करना है, इसको हमने क्या करा, इस 64 को हमने इधर ले दिया। ठीक है, तो इस 64 को 64 इधर नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 128x बटे में कितना हो जाएगा 64, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 6 प्लस x बराबर इधर कितना बचा, 1/6 बचा। ठीक है, 1/6 नहीं 3। ठीक है, इसको 64 से काट देंगे 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा कितना, 2 x बटे क्या आ गया 6 प्लस x बराबर 1/3। ठीक है, अब क्रॉस कर देंगे इसको तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 x, और इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बराबर 6 प्लस x। ठीक है, 6 प्लस x। ठीक है, इतना जाएगा। अब इस वाले x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 6x माइनस x हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा, 5x बराबर 6। तो x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 6/5। ठीक है, तो 6/5 देखो कहाँ पर दे रखा है, 6/5 हमारा दे रखा है ए पे दे रखा है। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा परफेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलो हम इसको दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक है, दोबारा करते हैं। ठीक है, इसमें दोबारा में क्या कहा गया है कि 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको करेंगे 2 प्लस, ठीक है, एक क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें 2 + 4 प्लस x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 + x। ठीक है, 6 + x हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है। ठीक है, अब इसी में करेंगे हम कितना, 128 का गुना। ठीक है, क्या करेंगे, 128 का गुना। तो हमारी पहली संख्या क्या है, छोटी संख्या हमने x मानी, तो x बटे हम क्या कर लेंगे, 6 + x कर लिया और गुना कर लेंगे 128। ठीक है, 128। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा कितना, 128x बटे कितना आ जाएगा हमारा 6 + x। ठीक है, ध्यान से देखना क्या करेंगे हम, और इसको इसमें कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या किसके दे रखी है, 21 सही 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, कितना आ जाएगा 64/3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको इधर लिखते हैं, 64 इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 64 गुना 1 कर सकते हैं तो 128x। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे इधर 64। ठीक है, 64 भाग में और कर देंगे इसको ब्रैकेट में कर देंगे 6 + x, और इधर आ जाएगा हमारा 1/3 क्योंकि 64 तो इधर चला गया, 64 एकम 64 तो ये 3 आ जाएगा। 64 से काटेंगे 64 दूनी 128, तो कितना आ गया हमारा, यह आया 2x बटे 6 + x बराबर 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 दूनी 6, तो आ गया हमारा 6x। ठीक है, और इसको करेंगे तो कितना आ गया, बराबर आ गया 6 + x। अब ए वाला x आ जाएगा 6x माइनस x बराबर 6, तो कितना आ गया। ठीक है, तो यह हमारा आ गया कितना, 5x बराबर 6। ठीक है, तो x यहीं पे छोड़ देंगे तो हमारा कितना आ गया 6/5। ठीक है, तो 6/5 देखो कहाँ पर है, जौन सा हमारा 6/5 है ए पर दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट यही होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में
आ गया होगा। 1110 रुपए को सुधा, कमला, सलमा में इस प्रकार से बांटना है, ठीक है, जो कि 1/3, 2/6 और 1/2 के अनुपात हो। कमला और सुधा का हिस्सा में अंतर बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको तीनों को हम अनुपात में बनाएंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 और हमारा क्या आ जाएगा, और आ जाएगा हमारा 2/6 प्लस 1/2, ठीक है। इन सबको ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। इसको 30 को इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पे जाएगा, 10 को इससे गुना करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा कितना आ जाएगा, दूसरा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, तो ये हमारा 12 आ गया। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो हमारा अनुपात कितना, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10:12:15 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा ऐसा आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन सबको, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इन सबको अगर हम अनुपातों का योग करें, ठीक है, मतलब 10 + 12 + 15 तो हमारे कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है। ये 37 आया, ठीक है। अब हम इसको 37 आया तो हम क्या कर सकते हैं, कमला, ठीक है, सुधा का भाग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सुधा का भाग निकालते हैं, ठीक है। तो सुधा का भाग कितना है, 10/37 कितना है, 10, ठीक है। सुधा का भाग कितना है, 10, ठीक है। तो हम करेंगे 10/37, ठीक है, गुना कर देंगे कितना, 1110, ठीक है। इसको 37 से काटेंगे तो 37 दिया जाएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 300। सुधा का भाग आया कितना, 300 रुपये, ठीक है। सुधा का भाग आया 300 और कमला का कितना है, 12, तो हम 12/37 गुना 1110, ठीक है, 1110। इसको काटेंगे तो फिर कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ठीक है। और 12 × 36 कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है। अब 360 में से 300 हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। देखो यहाँ पे 60 किसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 60 है तो 60 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 12वें प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है, इस ध्यान से करना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है 12वां है, ठीक है। 12वें प्रश्न में कहा गया है कि एक मिश्र धातु है, क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो इसको करते हैं, एक मिश्र धातु तांबा, जस्ता, लोहा, ठीक है। इसमें दे रखा है 7 अनुपात, ठीक है, ये तो गलत टाइप हो गया। इसमें दे रखा है 7:6:9 दे रखा है, ठीक है। और इस मिश्र धातु दे रखी है और मिश्रण में तांबे की मात्रा कितने दे रखी है, 560, ठीक है। तो अब तांबा इसमें कहाँ दे रखा है, पहले नंबर पे तांबा दे रखा है, ठीक है। एक कितने दे रखा है, 7, ठीक है। 7 यूनिट का मान इतना दे रखा है 560, तो हमें 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना, 7 से भाग कर देंगे, 7×8 = 56, 80 आ गया, 80 आ गया। 1 यूनिट का आया कितना, 80, ठीक है। तो तांबे का कितना था, तांबे का हमारा 560 था, ठीक है। 80 को हम 6 से 8 6 48, 480 इसमें फिर जोड़ दिया, ठीक है। तो 8 9 72, 7 2 और 0 फिर ऐसे जोड़िए, तीनों को जोड़ देंगे, जो आंसर होगा वही आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 3 10 11, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा कितना, 6, ठीक है। 7 6 13 14 15 16 17, ठीक है, 1760। अब देखो 1760 कहाँ पे दे रखा है, 1760 हमारा बी ऑप्शन पे दे रखा है, तो बी ऑप्शन वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें सारे सवाल करने हैं, ठीक है। जो यूनिट दे रखी है, देखो तांबे वाला कितना दे रखा है, 7 यूनिट 7 दे रखा है, 7 का मान कितना दे रखा है, 560 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 का हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से 80 को 7 से गुना कर देंगे तो 560 आ जाएगा, 80 को फिर 60 से गुना कर देंगे तो 480 आ जाएगा, ठीक है। 80 को फिर 9 से गुना कर देंगे 720 आ जाएगा, सबको जोड़ देंगे तो टोटल मिश्र धातु का आ जाएगा, ठीक है, कुल भार आ जाएगा, ठीक है, इतने ग्राम, ठीक है। जो जी लिखा है ग्राम हो गया, ठीक है। अगला 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वें प्रश्न में क्या कहा गया है, 13वें प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना इतना दे रखा, ठीक है। तो ये भी दोबारा से आ गया,
ठीक है, एक त्रिभुज है, इनका अनुपात कितना दे रखा है 3:5:7। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। यदि उसका परिमाप, ठीक है, परिमाप कितना है 90 है। ठीक है, तो उसका, ठीक है, मतलब उसकी भुजा सेंटीमीटर हम x मानते हैं, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, उसका परिमाप इतना दे रखा है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15। ठीक है, 15x बराबर 90। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया, x बराबर यहीं पे आ गया 90/15। ठीक है, तो 15 6 90। ठीक है, x का मान हमारा कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 6। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, ठीक है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, इसमें 3 दे रखा है। ठीक है, तो कितना आएगा 6 3 18। ठीक है, 6 गुना 3 करेंगे तो 6 3 18। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। देखो 18 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, ए रहा, ए पे है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं 14 प्रश्न की ओर। ठीक है, 14 प्रश्न में क्या कहा गया है, 14 प्रश्न में कहा गया है कि 189 रुपये लाला और नरेश में 2:5 अनुपात 1/2 के अनुपात में बांटा गया है। दोनों के भागों में कितना अंतर दिया गया है, मतलब दोनों के भागों में कितना अंतर है। ठीक है, तो अगर हम इसको अनुपात में बांटें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2/5 कर लिया। ठीक है, और भाग में, ठीक है, इसको भाग में लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 कर लिया। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5। ठीक है, तो ये आएगा 4:5, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 4:5। ठीक है, अगर इस तरीके से आया तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, हमने x माना उसको, तो इसको 4x प्लस 5x, ठीक है, बराबर कितना होगा 189। ठीक है, तो आ जाएगा 9x बराबर 189। x बराबर कितना आ जाएगा 189/9। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है, तो x का मान कितना आया 21। ठीक है, तो दोनों के भागों में कितना अंतर है। ठीक है, ये आया हमारे कितना 21 आया। ठीक है, 21 आया, तो अगर मैं 21 को 4 से गुना करूं तो 4 एकम 4। ठीक है, और 4 दूनी 8, 84 आया। ठीक है, और 21 से करूंगा तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, इतना कर दिया। ठीक है, तो कितना आया, ये हमारा 1 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 20 5 दूनी 10, हाँ 105 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, फिर दोबारा से कितना आ गया 21 से आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 21, ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 21 गुना 4, ठीक है, तो आएगा 4 और 84 आ गया। फिर कर लेंगे 21 गुना 5। ठीक है, 5 का 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे 84 माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 84 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, और 10 में से 2 गए तो 21। 21 देखो 21 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो हमारा जो 21 यहाँ पे दे रखा है वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर बताना, अंतर हमारा हो गया। ठीक है, सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, 14 प्रश्न पे, 15 प्रश्न पे। ठीक है, 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न में कहा गया है कि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण में अंतर बताना है, त्रिभुज। ठीक है, तो हमने कोण को क्या माना, x मान लिया। हमने इसको 2x प्लस 3x प्लस 5x, ठीक है, बराबर कर लिया 180। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10x बराबर 180। ठीक है, अब क्या करेंगे तो x यहीं पे छोड़ देंगे तो कितना आएगा 180/10, काट दिया तो कितना आया, x का मान आया 18। ठीक है, ठीक तो हम क्या करेंगे 18 दूनी 36, अगर 18 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आया 36 आया। ठीक है, 18 54, फिर आ गया 54 और 18 पंचे 90। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण में अंतर। सबसे बड़ा कोण कितना दे रखा 90, और इसमें से कर दें हम 36 माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है,
और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 जो दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, इतने का अंतर है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। चलिए अब हम अगले 16% पे चलते हैं। 16% में क्या कहा गया है? 16% में कहा गया है कि ABCD के पास कुल इतने रुपए हैं। A तथा B के धन का अनुपात इतना दे रखा है। A और B का कितना दे रखा है? इतना। C के पास इतने हैं। ठीक है, C के पास कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं C का माइनस कर दूं तो A और B का ही बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, 8,855 में से मैं C का माइनस कर देता हूँ 2, 8, 5, 5। ठीक है, तो 2 का बचेगा, यह जाएगा 0, 0, 0 और 6, टोटल कितना 6000 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, हमने धन माना x। ठीक है, तो यह आ जाएगा 9x प्लस 11x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20x। 20x किसके बराबर है? 6000 के। तो x का मान कितना आ जाएगा 6000 बटे 20। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा 3। तो ठीक है, तो x का मान हमारा कितना आ गया? 300 आ गया। x का मान कितना आ गया? 300 आ गया। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है? a का निकालना है। ठीक है, तो a का कितना? 9 तिया 27, 9 a रहा ना। ठीक है, तो a का 9 तिया 27। ठीक है, क्योंकि a और b का अनुपात दे रखा है 9 और 11। ठीक है, तो हमें a का निकालना है, तो 9 तिया 27। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 300 गुना 9। तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 तिया 2700 रुपये। 2700 देखो कहाँ पर है? 2700 दे रखा है हमारे सी पे, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। हमें इसको जल्दी से टिक लगा करके आगे चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं 17% पे। 17% में कहा गया है, ठीक है, 17% में कहा गया है 2 संख्याओं जिनका अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, 2 संख्या है जिनका अनुपात दे रखा है 2:3। यदि पहले में 2 घटाया जाए और दूसरे में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लिया 3x। ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं, पहले में 2 घटाया जाए। पहले हमने 2 घटा दिया और दूसरे वाले में क्या कर दिया हमने, इसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 घटा दिया, इसमें हमने 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मान कितना 1/2 हो जाता है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर ये कितना होगा 3x प्लस 2। ठीक है, ये संख्या इधर आएगी 4x माइनस 3x। ठीक है, और ये आ जाएगी कितनी, ये संख्या इधर जाके 2 + 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इधर संख्या हमारी 6 आ गई। ठीक है, क्या आ गई, इधर हमारी 6 आ गई और इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x, 1x। 1x का मान कितना आया? ठीक है, 1x, x का मान आया 6। ठीक है, x बराबर कितना आया हमारा 6 आया। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, संख्याओं का योग पूछ रहे हैं। ठीक है, योग जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है, तो कितना, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा? ठीक है, ये आ रहा, ये दोनों आ रहा हमारा 20। ठीक है, 20 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि एक में जोड़ दिया गया है और एक में घटा दिया गया। 12 में से 2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये 10 आ गया और इसमें 2 जोड़ दिया है तो कितना आ गया 20। ठीक है, ये 20, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 30। ठीक है, जो हमारा 30 है आंसर, ठीक है, वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 30 दे रखा है। ठीक है, तो हमारा 30 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, 30 वाले ऑप्शन पे बिल्कुल टिक लगा देना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? ठीक है, अगले प्रश्न में अगर हम इन दोनों को भी यहीं पे जोड़ देते, ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ देते तो 30 आ जाता, वो भी 30 ही। ठीक है, आंसर सही था। ठीक है, समझ में आया, लेकिन हमने इसको घटा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से भी आपका बिल्कुल सही से आंसर आ जाता। चलिए अब हम अगले 18वें प्रश्न पे चलते हैं। 18वें प्रश्न में कहा गया है कि एक समानुपात के 3 पद क्रमशः 9, 12, 18 उस समानुपात में चौथे पद का मान कितना होगा? ठीक है, तो पहला कितना है? पहला पद है हमारा 9। ठीक है, तो हमें ऐसा लिखना है, ठीक है, इसको हमें ऐसे लिखना है कि 9 अनुपात
12 समानुपात 18 अनुपात x। तो हम इसको 9/12 कर लेंगे और बराबर कर लेंगे 18/x। ठीक है, इस संख्या को मैं इधर लेके जाऊंगा और ए वाली इधर लेके आऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 गुना 12/9 और जो ए वाली संख्या है इधर आ जाएगी तो ये x आ जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, ठीक है, ये 12 है और 12 दूनी 24। ठीक है, तो जहाँ पे 24 दे रखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। सी पे दे रखा है, सी वाला जो 24 है ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 19वें प्रश्न पे चलते हैं। 19वें प्रश्न में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 3 संख्या ए बी तथा सी का योग कितना दे रखा है, 98 दे रखा है। कितना, 98 दे रखा है। यदि ए और बी का अनुपात, ठीक है, ए और बी का कितना दे रखा है, A/B। ठीक है, ए कितना दे रखा है, 2/3। ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो हमें ए का मान निकालना है। तो ए का मान हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, ए का मान हमारा आ जाएगा, ए इधर चली जाएगी तो 2B/3। ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे 2/3B। ठीक है, और अगर B/C, ठीक है, क्या कर लेते हैं, B/C। ठीक है, और दूसरे में क्या दे रखा है, B/C। ठीक है, B/C कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा 5/8। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, C का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें C का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें तो ये आ जाएगा 8B/5 बराबर C। इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ABC सबका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो A का मान हमारा ये रहा, B का मान, ठीक है, B का मान हमारा B लिख देंगे और C का मान A लिख देंगे। ठीक है, तो A का मान हमारा कितना है, 2/3। ठीक है, प्लस B प्लस कर देंगे 8B/5। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे, इधर कर देंगे 1। ठीक है, इधर कितना है, 98 कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, नहीं 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये आएगा हमारा 30। एलसीएम कितना आया, 30। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको इधर करते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं हम 30। एलसीएम आया 30। ठीक है, 30 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पे जाएगा और 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा, 20B आ जाएगा। ठीक है, 20B आ गया। ठीक है, और ये इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30। ठीक है, 30B आ जाएगा, 30B। ठीक है, और ये इसको करेंगे तो 5 6 30, 5 6 30, 8 6 48, कितना आ जाएगा, 48। ये आ जाएगा 48, हाँ 48B। ठीक है, इसको लिख देंगे 48B। अब हमें क्या करना है, 20 30 और 48 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 98B बटे में आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, बराबर कितना है, 98। इस 98 से क्या हो जाएगा, ये 98 इधर भाग में गुना में है, इधर आके भाग में क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर भाग में हो जाएगा तो 98 से क्या हो जाएगा, 98 कट जाएगा। ठीक है, इधर 1 आया, 1 को इधर लेके 1 आ गया, 30 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 एकम 30। तो B का मान हमारा कितना आ गया, B का मान आ गया हमारा कितना, 30। ठीक है, तो B का मान हमारा 30। ठीक है, B का मान देखो कहाँ पे 30 दे रखा है, B का मान 30 हमारा दे रखा है ए पे, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न दे रखा है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करके इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके लिए अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि, ठीक है, वीडियो की जो भी वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।
ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।